निकाय चुनाव के दूसरे फेज में 11 तारीख को कन्नौज में भी मतदान होना है और यहाँ पर इस वक्त हम कन्नौज की नगर पालिका में खड़े हैं। महिला सीट है, यहाँ पर महिलाओं का रण है। यहाँ पर तो महिला प्रत्याशी जो उनकी जो बहू है यहाँ पर वो चुनाव प्रचार में उतरी हैं, हमारे साथ हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जी, हमें सबसे पहला मुद्दा तो हमारा सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि कन्नौज को हमें भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। दूसरा मुद्दा ये है कि औरतों की पूरी भागीदारी हो। हमें यूथ को नौकरियां प्रोवाइड करनी है। सड़कें जहाँ जहाँ भी हम गए इतना कचरा है, कचरा पेटियां रखवानी है, कचरा घर से उठाने की व्यवस्था पूरी करनी है। महिलाओं को आगे से आगे लाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं की 50% भागीदारी है, तो महिला आगे से आगे आएँ, महिलाओं को जॉब्स ऑप्शंस मिलें और सबसे इम्पोर्टेंटली मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हों। यूथ आगे से आगे बढ़ के हिस्सा ले और मतलब हर जगह प्रॉपरली हर चीज़ मेंटेन हो। पेयजल की जो समस्या है, इतनी गर्मी चल रही है, जगह जगह पे पेयजल का स्थान हो। हम लोग बुजुर्गों को खास तौर से मैंने देखा बहुत जनों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, कई जनों की वोटर आईडीज़ की प्रॉब्लम्स है। कि ग्राउंड लेवल पे जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस करी है, जैसे लोगों के पेंशन कार्ड्स नहीं बने हुए हैं, लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, पेयजल की समस्या है, सड़कें नहीं बनी है, तो घर घर तक सड़क बनना बहुत अनिवार्य है। कोई भी व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे पहुंचाने के लिए सड़क नहीं होगी तो चीज़ें नहीं पहुंचेंगी, साधन नहीं पहुंचेंगे। बुजुर्गों को कहीं से लाने ले जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए और थोड़े थोड़े दूर पे कूड़ेदान होने चाहिए। वर्कशॉप्स लगनी चाहिए कि लोग जागरूक हों कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डाला जाए। बिल्कुल उनकी हार की हताशा है। आप देखिए, आप खुद ही नगर व्यवस्था देखिए किस चालू से चल रही है। सिर्फ पैसा खाया गया है, कोई काम नहीं करा गया है। आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो विरोधियों को एक मुद्दा चाहिए। हम लोग औरतें इसलिए उतारी हैं, देखिए प्रोग्रेसिव सोच की निशानी है। जिस परिवार को कहा जाता है कि वहाँ से औरतें नहीं निकलेंगी, हम नगर में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसी परिवार का, तो ये प्रोग्रेसिव सोच की निशानी है। मोदी जी की सोच की निशानी है कि औरतों को आगे लाया जाए, औरतें विकास में भागीदारी करेंगी। तो ये कोरी अफवाहें हैं और आप देखेंगे आगे जाके कि हम लोग कितने सुचारू रूप से इस व्यवस्था को और इस नगर को चला रहे हैं। कभी भाजपा का सपोर्ट करते थे और भाजपा का झंडा ले घूमते थे, आज वो आपके सामने फिर से खड़े हो गए हैं, तो क्या उनके समय में कुछ यहाँ विकास हुआ? यहाँ पर आपने तो कुछ देखा? बिल्कुल संतुष्ट नहीं नज़र आई है। ये आप जब हर कॉलोनी, हर सोसाइटी में निकलेंगी तो जब लड़कियों को निकलने में प्रॉब्लम्स हों, औरतों के लिए अफवाहें हों, एक सेफ कम्युनिटी बनाने की बहुत ज़रूरत है औरतों को। आज हम बाहर निकले तो हमें बहू बेटियों को निकलने से डर नहीं लगे। आज हमें हमारे परिवार ने निकाला है तो हमें ये डर नहीं है कि हम किसके साथ चल रहे हैं। तो अगर पिछले सरकार में अगर ऐसा चेयरमैन था जिसे आपको महिलाओं को साथ में चलने से डर लगे, तो ऐसा चेयरमैन होने का फ़ायदा क्या है? चेयरमैन की व्यवस्था ये है कि कोई भी शहर की बेटी रात को भी कन्नौज में चले तो वो पूर्णतः सेफ महसूस करे। ऐसा शहर का निर्माण हमें चाहिए कि मतलब औरतों को, लड़कियों को कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो तो वो उसकी सुनवाई हो और एकदम तुरंत उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा महिला की सुरक्षा कहा करी और महिलाओं के साथ अत्याचार करा। बिल्कुल महिलाओं के साथ अत्याचार करा है, क्यों नहीं करा है? चेयरमैन को आगे देखिए, हर उनका क्या करना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पूरा शहर अवगत है। बस मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। आप मेरे उसमें ये देखेंगे, मेरी सास के कार्यकाल में हर महिला, हर बच्ची सेफ है। अगर कभी भी महिलाओं को ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी वैन्स चलेंगी। रात बेरात महिलाओं को ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें पिक एंड ड्रॉप कराने की भी व्यवस्था हमने सोची है कि महिलाएं हमारी देर तक रहें। एक कॉल वाला वो जो सिस्टम होगा, गाड़ी पहुंचेगी, उनको उनके घर तक कहीं सही सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। अच्छा, एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे जनता से आप? मैं बस कन्नौज की जनता से ये कहूँगी कि वो आश्वस्त रहें। जो उनको नया नगर अध्यक्ष मिलेगा वो उनको आगे से आगे बढ़ के लेके जाएगा और नगर को एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएगा। हमारे प्रत्याशी के लिए तो बस यही है कि माहौल ख़राब करने के लिए बता रहे हैं ये हरा पाठक। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास भी उतनी तेज रफ्तार से बढ़ेगा। जी बिल्कुल, ये तो आप भी समझते हैं कि सरकार जब ऊपर जिसकी होती है वही अच्छे से काम करवाता है नीचे। अब ऊपर से पैसा उतना पास नहीं करा पाएगा कोई अन्य बनेगा, तो अगर ये बनेंगे तो ये ऊपर से अच्छा पैसा पास करा सकते हैं। इनकी थोड़ा पावर भी है तो हो सकता है पैसा डबल होके आ जाए और वो सारा जनता को ही मिलेगा। इस बार ये गारंटी है, क्योंकि ये पैसा कमाने नहीं आए हैं और ये समाज सेवा शुरू से ही करते आ रहे हैं। काफ़ी लोग जानते हैं कि हर साल ये कंबल रजाइयाँ बंटवाते हैं गरीबों को और अगर समाज सेवा से भी समाज सेवा से बहुत अच्छा ताल्लुका है। विपिन भैया हमारे बहुत अच्छे हैं, समाज सेवक हैं, उनका नाम है कन्नौज में। और अगर ये अच्छे जगह पे आ गए, ये भी लोग कहते हैं कि बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं और काफ़ी बड़े उद्योगपति यहाँ पर माने जाते हैं। जी। तो ऐसे में एक छोटी सी नगर पालिका में चुनाव लड़ने का क्या उनके मन में ख्याल आया होगा? देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो है जनता बहुत त्रस्त रह चुकी है। जो भी बनता है वो अपने लिए ही सोचता है, जनता के लिए सोचता ही नहीं है। तो अब इनको जो है समाज सेवी एक आदमी है जिसकी प्रतिष्ठा अच्छी है समाज में, उसको अच्छी जगह पहुंचाएंगे, हम कुर्सी पे बैठाएंगे
तो हो सकता है कि जो है अच्छा विकास हो, जो अभी तक हुआ है उससे अच्छा विकास हो। नगर पालिका के पास में ही आपकी एक दुकान है, प्रमुख दुकान बोली जाती है। ऐसे में 11 तारीख को जो मतदान होना है, क्या मन में आपके रहेगा, किस तरह का यहाँ पर अध्यक्ष होना चाहिए? देखिए, जैसा आप अभी तक देखते चले आए कि जितने अभी तक चुनाव हुए हैं, तो मोस्टली मैं समझता हूँ कन्नौज का जो भी चेयरमैन बैठा है तो निर्दलीय बैठा है या फिर विपक्ष का बैठा है, मतलब ऊपर सरकारें कोई और है, नीचे यहाँ पर कोई और। तो इस बार मैं समझता हूँ कि एक ऐसी जो कहा जा रहा है कि जैसे भाजपा के लिए कि ऊपर दिल्ली में भी सरकार है, आपके लखनऊ में भी सरकार है, 2 इंजन की सरकार, डबल इंजन की चल रही है। मैं व्यापारी के हिसाब से अगर देखूँगा तो मेन चीज़ें नगर पालिका की होती मूलभूत सुविधाएँ, तो वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ और अच्छी हो जाएंगी अगर हमारा भाजपा का ही कैंडिडेट जीतता है, क्योंकि तब फंडिंग भी ज़्यादा होती है। फिर ऊपर से भी बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ ही सालों में 22 वाले के बाद जब से विधायकी हम लोगों की चेंज हुई है, तब से बहुत सारे चेंजमेंट दिखाई पड़ रहे हैं बिजनेस के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। मैं समझ रहा हूँ कि जो हम लोगों का जो विधायक जी चुन के आए हैं असीम अरुण जी, एक अलग ही लेवल के काम कर रहे हैं और वो सरकार में मंत्री भी हैं। अब वही समझ रहे हैं हम लोग आगे के लिए कि अगर हमारे पास इन्हीं की टीम से कोई बंदा अगर जीत के पहुंचेगा ऊपर, तो कन्नौज का विकास होना स्वाभाविक सी बात है। और जो इस समय प्रत्याशी है कन्नौज के लिए भाजपा की तरफ से, वो भी बहुत अच्छा है। उनसे पूरी उम्मीद है हम लोगों की कि कन्नौज का विकास होगा ही होगा।